के समक्ष हिंदी वर्णमाला की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रट लो 25, रट लो 25। इसमें 25 क्वेश्चन हैं जिसके सवाल जवाब मतलब जो है इसी में आपको देने हैं। 4 ऑप्शंस हैं, किसी किसी में 5 ऑप्शन भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। रट लो 25। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वर कितने होते हैं? तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो स्वर मैंने बताया था कि स्वरों की संख्या होती है 11 और इसमें जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 10। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। तो इसको हम क्या करेंगे, टच कर देंगे। ऑप्शन बी हमारा जो है इसको हम फिल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था ह्रस्व स्वर, इसके बाद दीर्घ स्वर और प्लुत। तो ये आपके 3 तरीके के होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस पर बी पे हम क्या करेंगे, टच करेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अब बात करें मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वर मैंने बताए थे, मूल स्वर होते हैं 4। कौन से? आ, ई, उ, री। ठीक है, तो 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये मूल स्वर होते हैं 4। देखिए इसमें पूछा भी है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें जो ऑप्शन सी है आ, ई, उ, री, ये वाला बिल्कुल हमारा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, जिन्हें बोलने पर मैंने बताया था वीडियो में कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा होती है और दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं। तो 2 मात्राएं किस में होती हैं? 2 मात्राएं होती हैं जिसमें मतलब बोलने पे ज़्यादा, जिसमें श्वास प्राणवायु ज़्यादा निकले, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे दीर्घ स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोगवाह शब्द। अयोगवाह शब्द देखिए क्या होते हैं, जिनका योग ना तो स्वरों से होता है और ना ही व्यंजनों से होता है। तो अंग और आहा, ऑप्शन डी, अंग और आहा ऐसे शब्द हैं जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है, जिसमें अंग आपका क्या है? अनुस्वार है और आहा आपका विसर्ग है। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए स्पर्श व्यंजनों को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ भी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मतलब जो है हिंदी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर व्यंजनों का पूरा मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिएगा। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 25 होती है, जो हमारे कहीं ना कहीं जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, इसके बाद दांत है और ओष्ठ है, इनको कहीं ना कहीं ये टच करते हैं। तो आपका ऑप्शन 25 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो मूल व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 33। 25 होते हैं स्पर्श, 4 होते हैं आपके अंतस्थ और 4 होते हैं ऊष्म अथवा संघर्षी। तो 25 और 8 33। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए अभी मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन, तो देखिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ मैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अंतस्थ, यानी कि जिसमें क्या होता है, आपके अंदर से या कहें तो प्राणवायु कम निकलती है। तो अंतस्थ व्यंजन जैसे होते हैं, जैसे या, रा, ला, वा। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से ऊष्म, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन
कौन से हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से हैं जिन्हें बोलने पर हमारी जीभ क्या करती है, मतलब जो है वायु के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है या संघर्ष करती है, वायु के साथ संघर्ष करती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे कहते हैं ऊष्म या संघर्षी। तो श, स, सा, हा ये आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ से हुआ है? तो मैंने एक ट्रिक बताया था KTM 2, बच्चा तभी याद करेगा स्पर्श व्यंजनों को जब उसे KTM हम दिलाएंगे। तो ये अगर आपने देखा है वीडियो तो KTM 2 याद होगा, तो आप इसमें ऑप्शन मांग रहेंगे पहला, कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, का, खा, गा, घा, ये इनका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण तालव्य है? तालव्य मतलब तालु, तो वही KTM 2 वाला ऑप्शन है। तो ये देखिएगा, तालु से चा, छा, जा, यानी चा वर्ग का उच्चारण जो है वो तालु से होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से हुआ है? तो मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसका 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है यानी कि दांतों से? तो दांतों से आपका देखिए ता, था, दा, धा, ला और सा, इन सभी वर्णों का उच्चारण जो है दांतों से होता है। का, खा, गा, घा, हा ये आपके कंठ से हैं। चा, छा, जा, झा, या, शा ये आपके तालु से हैं। टा, ठा, डा, ढा और रा और शा ये मूर्धा से हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा बिल्कुल सही है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ता, था, दा, धा, ला, सा। निम्नलिखित में से किन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से हुआ? ओठों से। तो देखिएगा, ओठों से जो उच्चारण हुआ है वो पा, फा, बा, भा का उच्चारण ओठ से हुआ है। ऑप्शन 5 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से वत्सर्य वर्ण कौन से हैं? अब देखिएगा, वत्सर्य वर्णों को मैंने डिटेल से बताया था कि इसमें क्या है, ना, ला, रा, स ये देखिए दांत के साथ साथ हमारी जीभ जो है मसूड़े में भी लगती है, इसीलिए इन्हें हम वत्सर्य कहते हैं। हालांकि इसमें जा भी शामिल है जो आगत ध्वनि है। आगत ध्वनियों की संख्या मैंने बताई थी, मूल रूप से 5 है, वैसे 6 हैं आगत ध्वनियाँ कुल। तो उसमें जो है ना, ला, रा, सा ये आपके वत्सर्य व्यंजन होते हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण का कौन सा है? घोष मैंने बताया था आपको, जहाँ पर गले में झनकार उत्पन्न होती है वो होते हैं घोष, और जहाँ झनकार उत्पन्न न हो वो होते हैं आपके अघोष। तो मैंने बताया था पहला और दूसरा वर्ग यानी का और खा अघोष होते हैं, बाद बाकी घोष होते हैं। तो का वर्ग के सब टोटल यानी कि माँ, इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। माँ जो है आपका घोष वर्ण होता है। निम्नलिखित में से महाप्राण, महाप्राण यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने पर ज़्यादा वायु निकलती है हमारे मुंह से उसे कहते हैं हम महाप्राण। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, जहाँ एच लग जाए वहाँ पर महाप्राण होता है। तो देखिएगा, सब में केवल एक में ही एच लग रही है, झा में JH झा, यही हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इसे कहते हैं हम महाप्राण। निम्नलिखित में से अघोष बताइए। तो मैंने अभी बताया था पहला और दूसरा का, खा, और देखिए इसमें आ रहा ता। ता क्या है? क, च, ट, त, ता आ रहा है, तो ता आपका क्या है? अघोष वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण यानी कि जिसे बोलने पर मुंह से कम हवा निकलती है। तो अल्प प्राण देखिए, हमने बताया था कि जितने भी आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं
या, रा, ला, हुआ, ये सभी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, या जो है आपका अल्प प्राण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो मैंने बताया था ला जो है बोलने पर हमारे जो है जीभ से साइड से क्या होती है, दोनों साइडों से ध्वनि पास होती है। तो इसीलिए ये पार्श्व मतलब जो है दोनों साइडों से क्या होती है, ध्वनि पास होती है ला बोलने पर, तो इसीलिए इसे पार्श्विक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रयत्न के आधार पर रा किस प्रकार की ध्वनि है। अब मैंने बताया था कि रा देखिए क्या है, रा बोलने पर हमारी जो जीभ है हल्का सा कंपन करती है और लुढ़क कर जाती है। तो ये लुंठित और प्रकंपित दोनों प्रकार की है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है लुंठित, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से है। अब देखिएगा कंठ और तालु जो दोनों से है, मैंने बताया था जब मैंने स्वर पढ़ाए थे उसमें बताया था कि ए जो है आ और ई से मिलकर बना हुआ है। तो आ का उच्चारण कंठ होता है और ई का उच्चारण तालु होता है। तो ए और ए दोनों जो हैं कंठ तालव्य होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। मूर्धा, तो मूर्धा मैंने आप वीडियो में देख लीजिएगा, मूर्धा का पूरा स्थान भी बताया हुआ है। तो मूर्धा आपका ये री होता है, री जो है मूर्धा है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्विज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा मैं हर एक चैप्टर के बाद आपको एक क्विज करवाऊंगा, उनके प्रश्न उत्तर ज़रूर करवाऊंगा। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अपने क्वेश्चंस को मतलब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों को शेयर करें। और सबसे मतलब जो है बड़ी बात है कि इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसको आप ज़रूर मतलब जो है लाइक एक ज़रूर दें अपना। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान तालव्य यानी कि तालु है। तो तालु जो मैंने अभी बताया था, ई और ई दोनों ही मतलब जो है ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों ही का उच्चारण क्या है आपका तालु है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।